गाउस लॉ का यूज क्या है, पहले तो ये बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लाना, किसके लिए, अलग अलग शेप के चार्ज बॉडीज के लिए। तो यहां लिख देता हूं, गाउस लॉ इज यूजफुल, पहले ये दिमाग में बिठा लो, गाउस लॉ का यूज क्या है। हो गया, देख लो गाउस लॉ क्या है, पहले तो ये बोलो, फाई इज इक्वल्स टू ई ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख देना यहां पे। ये क्या गाउस लॉ है, गाउस लॉ में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज है या कोई चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं अपन, यहां पर बॉडी के ऊपर चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देना है अपने को। तो कोई भी बॉडी कौन सी भी शेप की रहने दो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, E due to infinitely charged हाँ बराबर, infinitely charged wire, देखो बेटा ये वायर है, ये वायर के ऊपर क्या है, चार्ज है, डालूं तो प्लस प्लस डाल देता हूं, इसके ऊपर ही डालता हूं, ये माइनस नहीं है प्लस है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रही, यहां तक आ रही, यहां पर यहां तक आ रही, यहां पर यहां तक आ रही, पीछे आ रही, यानी चारों तरफ आ रही, सिर्फ ये दो साइड पे आ रही मत समझो। अब इसके नीचे अपन क्या डालेंगे, सर्कल डाल दिए, यहां भी अपन क्या डाल दिए, सर्कल डाल दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो गॉसियन सरफेस बना वो कौन से शेप का बना, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे, जीरो, क्योंकि अपन चार्ज यहां पर है, ये कोने पे चार्ज तो डाल ही नहीं सकते ना, बहुत छोटा है वो कोना, समझ में आ गया। अब सिंपल फार्मूला अपने पास क्या है, E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब मुझे बोलेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई RL है, क्या है, तो क्या लिखेंगे, E इंटू 2 पाई RL, ये 2 पाई RL किसका एरिया है, एरिया ऑफ R क्या है, ये रेडियस है,
चारों तरफ है ना, और ये क्या है मालूम है, लेंथ है 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा ई बाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू बाई एल क्या होता है ये बोलो आप लोग, यानी लैम्बडा होता, पढ़े क्या है कि सिंस लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई, ये क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसमें क्या लिखेंगे, लैम्बडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो ये फार्मूला है अपना, अब ये फार्मूले को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, E इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना। E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा ये। अब हाँ बोलो 2 लैम्बडा, हाँ नहीं लिखा 2 लैम्बडा। अब यहाँ क्या है मालूम है, जो वायर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके रेडियस के, वायर के या सिलेंडर के, सिलेंडर के, कहीं वायर समझेंगे आप लोग और बहुत बड़ा घपला कर देंगे वहां पर, समझ में आया। अगर वायर का एरिया लेंगे तो वो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता। वायर, ये वायर है मान लो, तो वायर का ये कोना कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है आपको, यानी सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या है, सॉरी मैं 2 पाई आर स्क्वायर बोला, पाई आर स्क्वायर आ जाता, हो गया। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। लिखो मैथ्स, कुछ भी मत करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में क्या रिलेशन है, इनवर्स है और आर का स्क्वायर है, ध्यान रखना है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर से क्या रिलेशन में है, क्यूब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। नेक्स्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, ड्यू टू वायर, चार्ज्ड वायर, यहां पर क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मींस E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। अब सिर्फ फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड शो द रिलेशन E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। फर्स्ट दे देता हूं, सिंगल चार्ज, डाइपोल, स्फीयर, वायर। सिंपल क्वेश्चन बना, कौन है वो, वायर है, हो गया। चलो हाँ, वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही ना, वायर पे चार्ज है, ये चार्ज है, ठहरो जवाब देंगे दूसरा, ईमानदारी से बोलो, सब जने हार्डशिप के सामने से गुजरे, उन हार्डशिप तो नहीं निकाल रहा, अच्छे अच्छे समोसे निकाल रहा, देखते कि क्या आता, बोल क्या आता, क्या मुंह में पानी आता, सिंपल क्वेश्चन है। तो फील्ड किसकी थी, समोसा बनाने वाले की थी या समोसे की थी, समोसे की, समझा। तो समोसे की फील्ड आप पे इफेक्ट डाली ना, अब जरा सोचो, समोसा डाला इफेक्ट या समोसे की फील्ड डाली इफेक्ट, समोसा नहीं डाला। अब मान लो समोसे को देखे भी नहीं या पीछे तले जा रहा, अब देखिए तो वो कौन आया था मेरी तरफ, समोसा आया था, उसकी फील्ड आई थी। तो वो फील्ड कैसी है, कौन से शेप की है, वो कैलकुलेट कर रहे अपन। सिलिंड्रिकल शेप की, गाशियन सरफेस, उसका फार्मूला ये आ गया।
समझ में आया? अगर 4 कोने का लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेंगी? 4 कोने की चलेंगी ना, जैसा शेप रहेगा वैसा इलेक्ट्रिक। देखो बेटा मैं एक एग्जांपल बता दूं। आज दुनिया में सबसे अच्छी कारें कौन बना रहा है? कौन सी कंट्री बना रही? कार्स। सबसे अच्छे फोन्स कौन बना रहा है? चाइना। आप देखो अब रोड पे उतर के 3 इंडिया की कार गई तो एक चाइना की कार जा रही हो, एमजी की। एमजी की कार जा रही है ना, बहुत खरीदे ना लोग, वो चाइना की। वो चाइना वाला को 20 साल पहले इंजीनियरिंग नहीं आती थी, मालूम है? 20 साल पहले बहुत पीछे था। इंडिया से भी ग्रोथ कम था उसका। 1995-96 को जाए तो 25 साल में अमेरिका को तक आ गया। हाँ आ गया। उनको इंजीनियरिंग नहीं आती तो उन क्या करे मालूम है? रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़े। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती मालूम है? इंजीनियरिंग के अंदर छोटे छोटे चीजें जोड़ के एक अच्छी चीज बड़ी बनाते। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करा मालूम है? दुनिया की चीजें लाके खोल के कैसा बने बोल के देख के बना लिया, मालूम है? उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो नीट के लिए आपको रिवर्स पढ़ना है, फार्मूला देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देना आना। पूरा एक्सप्लेनेशन देके फार्मूला नहीं बनाना है आपको, फार्मूला देखते ही पूरा आ जाना है। नीट के लिए वही आईपी के लिए पूरा डेरिवेशन आना जरूरी है, ये याद रखना। हो गया? शीट। इनफाइनाइट शीट। शीट बोल दो, क्या है बता दे रहा हूं बेटा। वो बुक दो। ये शीट ऐसा डालूंगा मैं बोर्ड पे। शीट बोलते एक पेपर है, मेटालिक शीट लेंगे अपन, कोई भी मेटल, लोहा, आयरन वगैरह, कौन सी भी शीट ले लो, उसको क्या दे देना अपने को? चार्ज दे देना है। अब चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी रहेंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर नहीं लेने वाले अपन। क्यों? ये बहुत ही बारीक है। तो देखो बेटा, इसको कौन सा चार्ज दिया मैं? प्लस चार्ज दे रहा हूं। प्लस चार्ज दे दिए। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में भी रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में भी रहेंगी। हो गया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी मालूम है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बोलो? हम नहीं पढ़े सर। वेयर सिग्मा इक्वल्स टू, हाँ, एरिया बाई सॉरी चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? शीट की वजह से, एक शीट की वजह से। कितने शीट की वजह से? एक शीट। 2 शीट लिए तो कितना हो जाता? जरा सोचो। 2 इंटू यानी सिग्मा बाई 2 शीट बोलते हो 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई है, ये काम आने वाला है कहां पर? कैपेसिटर के अंदर, ध्यान रखना है। हाँ, कैपेसिटर के अंदर काम आने वाली चीजें यहां बता दे रही है, आगे काम आने वाला है बोल के। तो ये शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही, उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
स्फेरिकल शेल, स्फीयर क्या होता है और स्फेरिकल शेल क्या होता है बोल दो, कल बता दिया मैं। स्फीयर बोल दो कॉक बाल, जो अंदर से शुरू सेंटर से लेके बाहर तक पूरा भरोसा है, और स्फेरिकल शेल बोल दो रबर बॉल, जो अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। तो देखो बेटा, ये स्फेरिकल शेल, ये अंदर लिख दे रहा हूं मैं एम्प्टी। क्या लिख रहा हूं? एम्प्टी। अब ये यहां से यहां तक इसका रेडियस है, किसका रेडियस है? वो शेल का। शेल को चार्ज दे दिया आपको, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरी बॉडी पे है, यहाँ गैप है ना सर, नको समझो, पूरे पे है, समझे? चलना आगे। सिंपल बात बेटा, बहुत। अब भी मैं आप लोगों को बोलूंगा, सोचो आप लोग डिओड्रेंट लगाते, खुद के पसीने की बदबू आती है आपको? सिंपल क्वेश्चन है, आती? नहीं मालूम मुझे, आती खुद के पसीने की बदबू आप लोगों को? खराब लगती है आप लोगों को? सचमुच में मुझे नहीं पता, लगती? हो सकता, समझे? हो सकता, नो प्रॉब्लम। शू खोलो बेटा जरा, सॉक भी खोलो। लास्ट टो और फोर्थ टो के बीच में फिंगर डाल के ऐसा रब करो। नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, ये लास्ट टो है ना, हाँ, ये फोर्थ टो है ना, कहाँ है? दिख रही? आप टो बोल रहा हूं, हाथ के नहीं, पैर की। हाँ, उसके ये है ना, इसके बीच में ऐसा रब करो। हाँ, अब उसकी स्मेल लो, डरो मत। आप लोग का बहुत, इसको अप्लाइड बायोलॉजी बोलते बेटा, इसको जो समझा, आपको पढ़ाते कहीं को कमाने के लिए। राम की बंडी 7 मकाना खरीदती साल में, लिए स्मेल कैसी थी? आपके लिए अच्छी थी, दुनिया के लिए खराब थी, या आपके लिए भी खराब थी, दुनिया के लिए भी खराब थी? सही बोलो। हाँ, आपको भी खराब थी, खराब लगी आपको? जरा सोचो आप लोग ईमानदारी से। अभी मैं जवाब देने को तैयार, अभी एक्सप्लेनेशन देने को तैयार। आज नहाए? आज नहाए क्या? नहीं नहाए? फिर दिन भर से बदबू नहीं आ रही आपको आपकी बॉडी की? क्यों? सिंपल क्वेश्चन। क्यों नहीं आ रही? डिओड्रेंट डाल देते। डिओड्रेंट ऐसा है कोई कि एक बार डाले तो 12 घंटे तक चल रहा करते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा भी नहीं बना, पता है आप लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं बना। तो आप लोग बोल लो, आप लोग दुनिया की दुनियादारी के लिए खुद की बदबू कभी नहीं आती। खुद की बदबू अगर आना शुरू हो गई ना, तो इंसान 2 आवर्स के अंदर सुसाइड कर लेता, क्योंकि अपनी खुद की बदबू इतनी खतरनाक रहती। जैसा अगर मान लो ये नहीं नहाए और डिओड्रेंट नहीं है, मैले कपड़े, इनके बाजू बैठने वाला उपकाई की डाल देता मालूम है, अगर आए तो। देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे तो कभी अप्लाई करके देख लो, बस इतना ही बोल सकता, और कुछ भी नहीं कर सकता, समझे? तो एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बताया था मैं आपको। बड़ी बहन है, किनको है बड़ी बहन? जिनको बच्चे हैं। किनको भी नहीं है, चाची वगैरह भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी हो से। हाँ,
है देखो उनको। अब वो छोटा बच्चा उन खाना खा रहे, उन नेचुरल काल को चले गया, लैटिन चले गया, तो उन थाली फेंक के ऐसा करती है आराम, उनके सामने खाते रहते, उसको उपकाई क्यों नहीं आती वो मम्मी को? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अभी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उसको बायोलॉजी बोलते हैं, उसको बायोलॉजी बोलते हैं, समझे? तो कभी भी याद रखो, सेल्फ की चीज रहती ना, आपका डीएनए बदबूदार रहता, प्रोटीन, हाँ बदबूदार रहता, प्रोटीन का रहता, अमोनिया रहता उसमें, नाइट्रोजन, लेकिन खुद को बदबू नहीं आती, वो दूसरों को आती, और जिसको खुशबू आती है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मिल गई, खत्म। अब ये स्फेरिकल गार्शियन सरफेस जो मैं लिया, इसको भी रेडियस है नहीं है 2 रेडियस है। अब 2 रेडियस हो, स्मॉल आर कैपिटल आर, क्या लिया आपकी बुक में वो ले लेता हूं मैं, दूसरा फार्मूला कुछ भी नहीं लूंगा, हो गया? तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, समझे? अब यहां पर ये सेंटर ले लेंगे, ओरिजिन, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्फेरिकल गार्शियन सरफेस। अब देखो बेटा, अब ये एम्प्टी है, भरोसा है पूरा एम्प्टी, यानी अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि अंदर खाली है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ध्यान से देखो, सुनो जरा क्वेश्चन, जरा सुनो। मैं आपको एक एग्जांपल बोला था, एक डब्बा लिए, एक डब्बे के अंदर चार्ज डाल दिए, एक डब्बे के अंदर क्या डाल दिए, और उसको ढक्कन लगा दिए, तो ढक्कन लगाते कि चार्ज कहां पर आ गया, समझ में आया? वो चार्ज को मैं अंदर ही पकड़ के रखा, अंदर ही, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेंगी। यहाँ चार्ज कहां जाए, ध्यान दो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 हो जाती मालूम है? अंदर, जब वो पूरा सॉलिड है तो। ये क्या बोला मैं? शेल बोल रहा हूं, शेल बोल तो अंदर खाली है, अंदर खाली है, यानी बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर सेंटर तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बदल रही नहीं बोल तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सरफेस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सरफेस से जैसा जैसा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएंगी। तो सेंटर से लेके यहाँ यही तो पढ़ना है, यही समझना है। आप लोगों का कंफ्यूजन कब हो जा रहा मालूम है? कि अंदर 0 है, अंदर बोलते वो कौन है, भरा हुआ है या खाली है? पहले तो ये बोलो, भरा हुआ है, पूरा सॉलिड है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती, हो गया? और अंदर चार्ज को पकड़ के रख लिए अपन सेंटर पे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। लेकिन अगर सरफेस पे और अंदर का चीज खाली और बाहर का खाली है, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखो बेटा, अब अपन क्या करेंगे मालूम है? ये अंदर के अंदर जो है वो क्या लेंगे अपन? एयर लेंगे अंदर, यानी कोई मीडियम ले लेंगे अपन, कोई मीडियम लेंगे, तो मीडियम सेंटर से आगे बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है? सेंटर से, सेंटर पे तो इतना ही चना, फिर उसके बाद में बड़ा हो रहा ना, कहां तक? सरफेस तक बड़ा होते जा रहा, हो रहा ना? तो अगर यहां पर मीडियम ज्यादा हो गया, मीडियम ज्यादा हो गया, तो वेव को पास होना इजी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है? इजी हो जाता। जितना मेरा साउंड की बात कर रहा हूं मैं, मीडियम नहीं रहे तो 0 हो जाता, मीडियम है तो पास हो जाता। चार्ज भी है, चार्ज मीडियम से इजीली पास हो जाएगा। बोल तो वायर आपको लगाए, मेरे को लगाए, और मेरे को करंट मारा तो आपको भी मारता। अगर सिर्फ मेरे पास तक ही वायर है, आपके पास वायर नहीं, तो आता आपको करंट। तो मीडियम हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड,
दे शेल। तो क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। नेक्स्ट, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई, ये देखो बेटा, ये लेंगे रेडियस, क्या लेंगे, ये R लेने वाले हैं, R स्क्वायर। थर्ड, नथिंग इनसाइड, नथिंग इनसाइड, अंदर क्या, कुछ भी नहीं है, शेल है, वो तो नो मीडियम नथिंग, नो मीडियम नथिंग, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, अंदर जीरो रहेगा। अगर अंदर आप मीडियम डाल दिए, बोलते यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म है, जीरो टोटल, लेकिन अंदर मीडियम डालेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो मीडियम का केस नहीं है अपने को। चलो, इनसाइड पानी डाल दिए, कुछ और मीडियम डाले तो वो चेंज नहीं होगा।